Hello बच्चों, let's read the question. The question is, photoelectrons are liberated by ultraviolet light of wavelength 3000 angstrom from a metallic surface for which the photoelectric threshold is 4000 angstrom. Calculate the de Broglie wavelength of electron emitted with maximum kinetic energy. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? तो सपोज कोई मेटल सरफेस है और इस पे लैम्डा वेवलेंथ की एक रेडिएशन फॉल होती है, ठीक है। तो अगर इस रेडिएशन की वेवलेंथ एनर्जी, ठीक है, वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इमिट्स होते हैं, ठीक है, जिसको फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और जो मिनिमम रिक्वायर्ड वेवलेंथ होगी उसको ही थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। उसको हम लैम्डा एम से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दे रहा है, कह रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो अल्ट्रावायलेट रे है उसकी जो वेवलेंथ दिया हुआ है वो है 3000 एंगस्ट्रॉम और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दी हुई है 4000 एंगस्ट्रॉम। हमें कैलकुलेट करना है डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच सी बाई लेमडा माइनस एच सी बाई लेमडा एम। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला जो पार्ट है ये है एनर्जी ऑफ रेडिएशन और ये वाला जो पार्ट है ये है वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल सरफेस। तो अगर हम इसको वैल्यू को पुट कर देते हैं तो हो जाएगा एच सी कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा एम, ठीक है। अब हम पूरी वैल्यू पुट कर देते हैं तो h की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू c इज द स्पीड ऑफ लाइट, सो इट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइड बाई 1 बाई लेमडा की वैल्यू कितनी है 3000 माइनस 1 बाई 4000। ये एंगस्ट्रॉम है, इसको बाहर ले लेते हैं 10 टू द पावर माइनस 10, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू आती है वो आएगी 1.65 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बिकॉज दिस इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसको हम इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देंगे तो जूल जो होगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो गई। दिस इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ भी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए हम जानते हैं कि लेमडा इक्वल टू लेमडा डी से डिनोट करते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ को, तो ये होता है प्लैंक कांस्टेंट एच डिवाइड बाई पी। पी इज द मोमेंटम। तो हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। यहाँ से p को लिख सकते हैं अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो लेमडा डी इक्वल टू h डिवाइड बाई अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो h की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 डिवाइड बाई अंडर रूट
2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg इंटू काइनेटिक एनर्जी वी हैव कैलकुलेटेड 1.65 इंटू 10⁻19। ठीक है, तो यहाँ से जो अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 12.2 एंगस्ट्रॉम। तो जो हमारा डी ब्रोगली की वेवलेंथ की वैल्यू आई 12.2 एंगस्ट्रॉम। ये रहा हमारा डी ब्रोगली वेवलेंथ। I hope you understand it well. All the best.